हेलो स्टूडेंट्स, तो हम हमारा इन्फिनिट सीरीज चैप्टर यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे थे। नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट के बारे में। आज इस वीडियो में हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पूरा डिटेल पढ़ेंगे। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या है और इसको लिमिट फॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। ओके, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और लिमिट फॉर्म टेस्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो, पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये टेस्ट होता क्या है। ओके, तो लिमिट फॉर्म टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। Let summation of n equal to 1 to infinity un and summation of n equal to 1 to infinity vn be two positive term series such that summation of ओके, तो यहाँ पर देखो क्या पहले गिवन है। ओके, हमें पहले गिवन है कि समेशन ऑफ un ओके और समेशन ऑफ vn बी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज। ओके, पहले ये बात समझ लो कि हमें क्वेश्चन में सिर्फ एक ही सीरीज गिवन मिलेगा और हमें उसके अकॉर्डिंगली हमें एक सीरीज़ चूज़ करना पड़ेगा vn, जैसे हम कंपैरिजन टेस्ट में चूज़ करते थे। इसी केस में भी हमें एक और टर्म मतलब और सीरीज़ चूज़ करना पड़ेगा vn सच दैट अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ un बाय vn करेंगे तो हमें एक लिमिट मिलेगा l। ओके, और वो जो l होगा वो l फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ओके, तो हम ऐसा एक vn चूज़ करेंगे un के रेस्पेक्ट में जो कि un बाय vn करने से हमें एक फाइनाइट लिमिट l मिलेगा, फाइनाइट एंड एक नॉन ज़ीरो नंबर हमें मिलना चाहिए l। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, देन समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी un एंड समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी vn ओके बिहेव इन द सेम मैनर। ओके, दैट इज आइदर बोथ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ओके, तो यहाँ पर ओवरऑली मैं तुमको अगर मैं लिमिट फॉर्म टेस्ट को समझाने की कोशिश करूँ तो देखो, तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ एक ही तुम्हें सीरीज़ मिलेगा un, उसके रेस्पेक्ट में तुम्हें एक सीरीज़ vn फाइंड करना पड़ेगा। उसको मैं कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पर मैं क्वेश्चन में तुम्हें बताऊँगा, किसको अप्रोच कैसे करना है मैं तुम्हें बताऊँगा। तो देखो, पहले गिवन क्या है, हमें एक सीरीज़ क्वेश्चन में गिवन होगा एक सीरीज़ un, हमें उसके रेस्पेक्ट में एक और सीरीज़ यहाँ पर vn चूज़ करना पड़ेगा सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बाय vn करने से हमें एक क्या मिलेगा, l मिलेगा। l क्या है, एक फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ओके, तो हम इसको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कैसे डिसाइड करेंगे। अगर un और vn के केस में ये जो vn सीरीज़ है जो हम चूज़ करने वाले हैं वो अगर कन्वर्ज होगा तो un भी कन्वर्ज होगा। ओके, ये अगर डाइवर्ज करेगा तो ये भी डाइवर्ज करेगा। तो un और vn दोनों एक साथ मतलब एक ही चीज़ बिहेव करेंगी। अगर ये भी कन्वर्जेंट होगा तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, ये भी डाइवर्जेंट होगा तो ये भी डाइवर्जेंट होगा। ये होता है तुम्हारा लिमिट फॉर्म टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ओके, एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इसको लेना क्या है। ओके, पहले देखो, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 11 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर है गिवन। तो हमें क्या गिवन है, हमें एक सीरीज़ गिवन है। ओके, एक सीरीज़ un हमें गिवन है। ओके, इसको लिखेंगे un। तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, देखो 1 इंटू 3 इंटू 7 है प्लस 1 बाय 4 इंटू 9 है। ओके, तो यहाँ पर देखो, ये अगर मैं n इक्वल टू 1 से पुट करूँ तो यहाँ पर 3 आ रहा है। 3 मतलब क्या, यहाँ पर n प्लस 2 करेंगे तो 3 आएगा। ओके, n प्लस 2 करेंगे तो 3 आ रहा है और ये 7 आ रहा है। 7 मतलब क्या, 2n। ओके, 2n प्लस अगर मैं यहाँ पर देखो 2n प्लस 5 करूँगा। ओके, 2n प्लस 5 करूँगा तो ही 7 आएगा। ये चीज़ दूसरे में सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हम टेस्ट करेंगे। अगर n इक्वल टू 2 पुट करूँगा तो यहाँ पर देखो 2 प्लस 2 यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ओके, यहाँ पर एक 4 आ रहा है और यहाँ पर अगर 2n प्लस 5 करूँगा तो 2 इंटू 2 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, तो यहाँ पर 9 भी आ रहा है। ओके, 4 इंटू 9 आ रहा है। तो यहाँ पर जनरल टर्म ये तुम्हें लिखना आता है तो un क्या आ जाएगा, 1 बाय n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 5, ये होगा तुम्हारा जनरल टर्म un। ओके, तो vn कैसे चूज़ करना है, देखो यहाँ से जो un होगा उसके नीचे वाले टर्म को देखना तुम। ओके, नीचे वाले टर्म में देखो मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन है तो n का हायर डिग्री पावर क्या होगा, यहाँ पर n इंटू n करेंगे तो उसका हायर डिग्री पावर क्या होगा, n स्क्वायर आएगा। तो vn को क्या चूज़ करोगे तुम, vn को लोगे 1 बाय n स्क्वायर। ओके, सच दैट अगर मैं un बाय vn करूँगा तो ये n स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जाएगा
और यहाँ पर जो लिमिट आएगा एक फाइनाइट वैल्यू आ सकता है। ओके, तो किसी भी केस में अगर तुम्हें Vn चूज़ करना पड़े तो Vn के केस में क्या करना, अगर Un के नीचे वाला टर्म देखना, ओके, Un को पूरा सिंप्लीफाई कर देना। ओके, Un को पूरा अगर सिंप्लीफाइड नहीं है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, उसको पूरा सिंप्लीफाइड कर देना और यहाँ पर जो तुम्हारा न्यूमरेटर है उसमें एक पॉजिटिव नंबर मतलब 1 बाय समथिंग 2 बाय समथिंग ऐसे आना चाहिए। ओके, और जो डिनोमिनेटर है उसके पास जो हाईएस्ट डिग्री n का पावर होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर n+2 और 2n+5 मल्टीप्लिकेशन के केस में है तो हायर डिग्री क्या होगा, n² आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो n² आएगा। अगर यही चीज़ यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में यहाँ पर मेरा जनरल टर्म यहाँ पर n+2 और प्लस 2n प्लस यहाँ पर कुछ होता, तो यहाँ पर देखो प्लस होता तो यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, ऐड करूँगा तो n वाला ही तो टर्म ही आएगा ना। तो मुझे यहाँ पर Vn क्या लूँगा, मैं 1/n लूँगा। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में मुझे ऐसा ही लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो मैंने Vn यहाँ पर क्या कंसीडर किया, 1/n² कंसीडर किया। तो अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, Un/Vn निकालना पड़ेगा। ओके, Un/Vn मतलब ये देखो, ये Un है, बाय Vn मतलब 1/n² करूँगा तो ये n² ऊपर चला जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है। मल्टीप्लाई करूँगा तो n² ऊपर चला जाएगा, तो मुझे फाइनली क्या मिला, n² बाय इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो n+2 इंटू 2n+5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा ये आ जाएगा 2n² + 9n+10। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Un/Vn, तुमने एल हॉस्पिटल रूल तो पढ़ा होगा। एल हॉस्पिटल रूल नहीं, यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल नहीं, यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी Un/Vn करूँगा तो यहाँ पर भी n² का टर्म है, तो यहाँ पर भी नीचे भी n² का ही टर्म है, तो यहाँ पर n² से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, लिमिट यहाँ पर सॉल्व तुम्हें करना आता है तो मुझे 1/2 मिलेगा यहाँ पर। ओके, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ऊपर n² नीचे n² कॉमन ले जाऊँगा और यहाँ पर देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूँगा तो ये टर्म तो सारा 0 आ जाएगा, तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, व्हिच इज ए फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर। तो मुझे यहाँ पर फाइनली क्या मिल रहा है, एक फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखो अभी हम चेक करेंगे कि Un और Vn दोनों कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। ओके, तो Vn को मैंने क्या कंसीडर किया था, 1/n²। अगर मैं Vn को पता लगा पाऊँ कि ये कन्वर्जेंस है और डाइवर्जेंस है तो मैं Un भी बता सकता हूँ कि ये कन्वर्जेंस है और ये डाइवर्जेंस है। ओके, तो यहाँ पर देखो n² है, हमने p सीरीज में क्या पढ़ा था, अगर n की वैल्यू यहाँ पर n⁻p है, अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। ओके, तो यहाँ पर p की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, 2 है, तो ये Vn सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। अगर Vn सीरीज कन्वर्जेंस होगा तो Un सीरीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस हो जाएगा। ये बात क्लियर है। हेंस यहाँ पर देखो बाय लिमिट फॉर्म टेस्ट, यहाँ पर समेशन ऑफ Un एंड समेशन ऑफ Vn बिहेव सिमिलरली। ओके, सिंस लिमिट n टेंड्स टू 1 Vn इक्वल टू 1/n² कन्वर्जेंस, क्योंकि p सीरीज में 2 ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर ये कन्वर्जेंस होगा। h Vn कन्वर्जेंस, देन अकॉर्डिंग टू आवर h Vn कन्वर्जेंस, सो अकॉर्डिंग टू आवर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमें क्या Un भी कन्वर्जेंस होगा। ओके, ये एग्जांपल क्लियर है। उसके बाद देखो एक और एग्जांपल करेंगे, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर देखो टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, यहाँ पर हमें जनरल टर्म खुद निकालना पड़ेगा और यहाँ पर जनरल टर्म हमें गिवन है। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो क्या गिवन है, मैंने तुमको क्या बताया था, यहाँ पर देखो 1/√2 + √3 प्लस 1/√3 + √4 प्लस 1/√4 + √5, तो ये कौन सा फॉर्म है। अगर मैं इसके जनरल टर्म लिखूंगा तो समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर n+1 होगा तो 2 होगा और यहाँ पर n+2 होगा तो 3 होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √n+1 प्लस हो जाएगा प्लस √n+2। ओके, ये बात क्लियर है। तो मुझे जनरल टर्म ये मिल गया। ओके, ये बात क्लियर है, Un मुझे जनरल टर्म मिल गया। तो अभी मुझे क्या चूज़ करना पड़ेगा, Vn चूज़ करना पड़ेगा। तो Vn कैसे चूज़ करेंगे, देखो Un मुझे जनरल टर्म मिल चुका है। ओके, मैंने क्या बताया था, Un के डिनोमिनेटर में देखो, क्योंकि न्यूमरेटर में यहाँ पर 1 मुझे पहले से ही गिवन है तो मुझे न्यूमरेटर को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो डिनोमिनेटर में देखूंगा तो डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पर एक √n के फॉर्म में है प्लस √n के ही फॉर्म में है, दोनों √n+1 और √n+2 है। ओके, तो n की सिर्फ n की पावर देखो, n की। ओके, तो n का यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी √n है और यहाँ पर भी √n है, दोनों एडिशन ऑपरेशन में है। तो एडिशन ऑपरेशन में मैंने तुमको क्या बताया था, जो भी होगा एडिशन होगा वो भी √n के ही फॉर्म में आएगा, ये n या n² के फॉर्म में तो नहीं आ जाएगा ना, क्योंकि एडिशन ऑपरेशन है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, तुम्हारा Vn,
ये रूट एन के ही फॉर्म में आ रहा है, तो वी एन क्या हो जाएगा 1/√n। ओके, ये बात क्लियर है। तो वी एन 1/√n ही आएगा। ओके, उसके बाद देखो अब हम क्या निकालेंगे, यू एन बाई वी एन निकालेंगे। यू एन बाई वी एन मतलब ये होगा तुम्हारा, देखो यू एन की वैल्यू क्या है, ये है यू एन, बाय वी एन मतलब बाय 1/√n। तो रूट एन यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो रूट एन ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यू एन बाई वी एन करेंगे तो वी एन मतलब यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, तो रूट एन ऊपर चला जाएगा। ओके, यू एन बाई वी एन करूँगा तो मुझे क्या मिला, रूट एन बाय रूट एन प्लस 1 प्लस रूट एन प्लस 2। इसका मुझे लिमिट निकालना पड़ेगा। ओके, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यू एन बाई वी एन करेंगे तो ऊपर देखो, ऊपर जो है रूट एन आ जाएगा, नीचे रूट एन कॉमन ले लो। रूट एन अगर मैं कॉमन ले जाऊँगा तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/√n आ जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है। यहाँ पर ऊपर और नीचे यहाँ पर रूट एन अगर मैं कॉमन ले जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर फाइनली अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 1/2 मिल जाएगा, 1/√2 मिलेगा, सॉरी 1/√2 मिल जाएगा। इसको सॉल्व करना तो तुम्हें आता है, यहाँ पर रूट एन कॉमन ले जाना, यहाँ पर भी रूट एन कॉमन ले जाना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + 1/n, और यहाँ पर भी 1 + 2/n, क्योंकि रूट एन कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पर भी n 1/n आ जाएगा, यहाँ पर भी 1/n आ जाएगा, और ये रूट एन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, 1/1 + n प्लस 1/2 + n। ओके, एच एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये दोनों टर्म तो जीरो हो जाएंगे, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा 1/√2 मिलेगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो 1/√2 एक पॉजिटिव और फाइनाइट रियल नंबर है, पॉजिटिव और नॉन जीरो रियल नंबर है 1/√2। तो मैंने यहाँ पर देखो, उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, यू एन और वी एन में से एक कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, यहाँ पर मुझे पता लगाना पड़ेगा। तो वी एन मैंने क्या लिया था 1/√n। ओके, तो 1/n की पावर 1/2। ओके, ये बात क्लियर है। तो देखो पी सीरीज में क्या पढ़ा था हमने, अगर n की वैल्यू लेस देन 1 है, सॉरी p की वैल्यू लेस देन 1 है, तो यहाँ पर सीरीज क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। यहाँ पर क्या है 1/2 इज लेस देन 1, तो ये सीरीज क्या होगा, डाइवर्जेंट सीरीज होगा। ओके, यहाँ पर वही लिखा हुआ है, हेंस बाय लिमिट फॉर्म टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यू एन एंड वी एन बिहेव सिमिलरली सिंस समेशन यू एन इक्वल टू 1/√n, वी एन इक्वल टू 1/√n, ये डाइवर्जेंट है क्योंकि 1/2 लेस देन 1 है पी सीरीज के टेस्ट के हिसाब से, तो ये गिवन सीरीज भी क्या हो जाएगा, डाइवर्ज करेगा। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन, गिवन क्या है, हमें गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पर डायरेक्ट गिवन है हमें यू एन। ओके, यू एन की वैल्यू हमें डायरेक्ट गिवन है, तो मैंने तुमको क्या बताया था, ऊपर की चीज़ को तुम्हें सिंप्लीफाई करना है और नीचे की चीज़ से तुम्हें वी एन लेना है। ओके, तो ऊपर की चीज़ को हम 1 या 2 या कुछ कांस्टेंट की टर्म को लाने के लिए तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि इसको अगर मैं रैशनलाइज कर दूंगा तो मुझे ऊपर की टर्म में कुछ पॉजिटिव टर्म मिलेगा और नीचे की टर्म में कुछ अलग आ जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो रैशनलाइज करना तुम्हें पता है यहाँ पर। ओके, ऑब्वियसली यार बीएससी बोल रहे हो, रैशनलाइज तो आता ही होगा ना। तो यहाँ पर देखो n+1 ओके माइनस रूट ओवर ऑफ n+1 माइनस रूट ओवर ऑफ n-1। ओके, ये जो है इसको अगर मैं रैशनलाइज करूँगा तो क्या होगा, नीचे की तरफ नीचे और ऊपर क्या n+1 का रूट ओवर प्लस रूट ओवर ऑफ n-1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा n+1 माइनस n-1 आ जाएगा, और नीचे की तरफ n इंटू रूट ओवर ऑफ n+1 प्लस रूट ओवर ऑफ n-1 आ जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पर इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ पर n और n कैंसिल हो जाएगा, 1+1 आएगा, 2 आएगा बाय n इंटू रूट ओवर ऑफ n+1 प्लस रूट ओवर ऑफ n-1। तो यहाँ पर देखो हमारा टारगेट, पहला टारगेट क्या था कि ऊपर की टर्म को एक कांस्टेंट टर्म बनाना, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ तो एक टर्म बन चुका है, यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म बन चुका है। तो अभी हमें क्या सिलेक्ट करना है, एक वी एन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वी एन कैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखो इस टर्म को ध्यान से देखो। ओके, इस टर्म में पहले देखो n तो बाहर है। ओके, उसके बाद यहाँ पर से ये यहाँ पर ब्रैकेट है। ओके, यहाँ पर से देखो इस टर्म में भी रूट एन है, इस टर्म में भी रूट एन है, तो दोनों की तरफ से मतलब यहाँ पर एडिशन भी है, तो यहाँ पर रूट एन कॉमन ला सकता हूँ मैं, और यहाँ पर अगर मैं इसको कॉमन लाऊंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, रूट ओवर ऑफ 1/n प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 1/n बचेगा। ओके, ये तो टर्म जीरो हो जाएगा, बाद में ये टर्म जीरो हो जाएगा। ओके, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो हमें n के हाईएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पर, मतलब n की टर्म यहाँ पर मुझे क्या मिला वी एन के केस में,
1/n√n मिला। ओके, bn कैसे लेना है तुम्हें अभी बताया। ओके, बात क्लियर आया। तो नीचे के टर्म को तुम्हें मतलब n की किस टर्म यहाँ पर आ रही है उसको ही देखना पड़ेगा। ओके, तो n√n यहाँ पर मैंने अगर निकाल दिया तो vn की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/n√n। ओके, 1/n√n मतलब n की पावर यहाँ पर 3/2। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो नाउ un/vn करेंगे। ओके, un/vn करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो un/vn करेंगे। ओके, यहाँ पर n√n है, यहाँ पर 2√n हो चुका है, यहाँ पर n√n। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो, हाँ 2√n ही आएगा, सॉरी। यहाँ पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो un/vn करेंगे तो un क्या है, यहाँ पर un है ये। ओके, सॉरी, un यहाँ पर ये है, vn मतलब 1/n√n। ओके, तो यहाँ पर ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो √n ऊपर चला जाएगा। ओके, √n अगर यहाँ पर इसको un, सॉरी इसको un मत लो, यहाँ पर ये तो un है ही, इसको सॉल्व किया तो ये हमारा मेन un आया। ओके, इसको un कंसीडर करो। इसको अगर मैं un कंसीडर करूँगा un/vn। ओके, un/vn मतलब 1/n√n। ओके, तो यहाँ पर n और ये n कैंसिल हो जाएगा और ये √n यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है। मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर इंटू करूँगे तो यहाँ पर मुझे क्या मिला फाइनली, un/vn मतलब 2√n/रूट यहाँ पर n+1 प्लस √n-1। इसका अगर मैं लिमिट यहाँ पर निकालना चाहूँ, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पर, सॉरी इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, कहाँ गया ये, हाँ इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 2√n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn करेंगे तो यहाँ पर un/vn की वैल्यू ये आया। तो ऊपर √n और नीचे का यहाँ पर √n कॉमन लाऊंगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर मैं √n कॉमन लाऊंगा तो मुझे फाइनली यहाँ पर 1/1 प्लस 1/n प्लस 1 - 1/n मिलेगा। अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूँगा तो मुझे क्या आएगा, यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर 1+1, यहाँ पर 1+1 ही बचेगा सिर्फ। 1+1 क्या होगा 2, 2/2 = 1 हो जाएगा। ओके, व्हिच इज ए फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर, तो मुझे 1 मिला। 1 एक फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर है। उसके बाद देखो तो मुझे क्या मिला, भी सीरीज का अगर मैं लिमिट मतलब भी सीरीज कन्वर्जेंट है और vn कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट है, अगर मैं निकाल पाऊंगा तो मैं ओवरऑल बता पाऊंगा कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो v की वैल्यू मुझे क्या था, n/n√n। ओके, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 1/n की पावर यहाँ पर 3/2 आ जाएगा। 3/2 क्या है, 3/2 ग्रेटर देन 1 है। ओके, 3/2 अगर ग्रेटर देन 1 है, बाय पी सीरीज टेस्ट हमने क्या पढ़ा था कि ये सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर ये सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि 3/2 ग्रेटर देन 1 है और बाय पी सीरीज टेस्ट हमने क्या पढ़ा था, 1/n की पावर p इज ग्रेटर देन 1 देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ये तुम्हारा लास्ट एग्जांपल है। ओके, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, यहाँ पर एक सीरीज, यहाँ पर un ये है। ओके, पहला क्वेश्चन देखेंगे, un क्या है, n³ + 1 होल टू द पावर 1/3 - n। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई डिवाइडेड वाला टर्म यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को अलग तरीके से हम अप्रोच करेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। ओके, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहाँ पर देखो un हमें गिवन है ये। ओके, n³ + 1 की पावर n³ + 1 होल टू द पावर 1/3 - n। अगर n³ प्लस, यहाँ पर देखो n³ + 1 होल की पावर 1/3 है। ओके, इस n को अगर मैं यहाँ पर इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करना चाहूँ, ओके, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो अगर यहाँ पर n³ + 1 में से यहाँ पर n³ कॉमन ले जाऊँगा, ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + 1/n³। ओके, ये बात क्लियर है। और होल टू दी पावर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये 1/3 और यहाँ पर ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, ओके, मुझे फाइनली मिलेगा क्या, 1 + 1/n³ होल टू दी पावर 1/3 और यहाँ पर साइड में क्या होगा, n होगा। ओके, ये बात क्लियर है। इसको कैसे सॉल्व करना पता होगा। ओके, उसके बाद -n है क्वेश्चन में। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो तो यहाँ पर इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 1 + 1/n³ की पावर 1/3, यहाँ पर मैं बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। बाइनोमियल थ्योरम का मतलब क्या था, यहाँ पर देखो 1 + x का x, यहाँ पर तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 + x होल टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या था,
1 प्लस एक्स, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ओके, सॉरी 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर पूरा पूरा एक्सपांड करना पड़ेगा, ओके, NC0 मतलब 1, ओके, 1 प्लस NC1 1 होता है, तो x प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ओके, ये बात क्लियर है, प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा था, ओके, यहाँ पर डॉट 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 ऐसे चलेगा। तो यहाँ पर देखो n की जगह पर क्या है 1/3 है, ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर n इंटू 1 प्लस 1/3 की पावर n स्क्वायर आ जाएगा, 3n क्यूब आ जाएगा, क्योंकि देखो 1 प्लस, ओके, 1/n एक्स स्क्वायर, ओके, सॉरी 1 प्लस, हाँ यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखो NC1, ओके, NC1 का वैल्यू क्या है 1/3 आ जाएगा, n होगा, NC1 का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, ओके, क्योंकि NC1 का वैल्यू क्या होता है n होता है, मैंने पहले 1 बोल दिया था, सॉरी इसके लिए, तो NC1 यहाँ पर n आ जाएगा, तो n की वैल्यू क्या है 1/3, ओके, x की पावर, ओके, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/n क्यूब, ओके, तो यहाँ पर क्या जाएगा फाइनली 1/3n क्यूब। यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम से तुम्हें एक्सपांड करना है, वेयर यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 1/3 है, तो उसके बाद देखो थर्ड टर्म क्या होगा n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू क्या x की पावर स्क्वायर, ओके, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 1/3 है, तो यहाँ पर देखो 1/3 मतलब 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1/n क्यूब का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/n की पावर 6 आ जाएगा, ओके। ऐसे ही तुमको बाकी सब एक्सटेंड करके एक्सपांड करना पड़ेगा। देखो ये 1/3 1/3 माइनस 1 1/3 माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल बाय 1/n क्यूब का होल क्यूब करेंगे तो 1/n की पावर 9 आ जाएगा, ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद डॉट 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 यहाँ पर माइनस n, ओके, तो यहाँ पर देखो ये प्लस n, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो n अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर प्लस n यहाँ पर और माइनस n यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ओके, और ये टर्म क्या आ जाएगा 1/3n स्क्वायर आ जाएगा, ओके, माइनस 1/9 n टू द पावर 5 आ जाएगा अगर n अंदर में लूँगा तो, ओके, ये टर्म आएगा। तो यहाँ पर इस टर्म को मैं यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ, देखो इस टर्म को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 1/3n स्क्वायर अगर मैं इसको कॉमन ले जाऊँगा, ओके, तो 1/3n स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस 1/3n क्यूब बचेगा, ओके। तो देखो मुझे एक नया यहाँ पर un मिला, ओके, नया un में मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म का vn भी मिल चुका है। यहाँ पर vn में क्या लूँगा, यहाँ पर n स्क्वायर ले सकता हूँ मैं, ओके, तो vn में क्या लूँगा यहाँ पर 1/n स्क्वायर, सच दैट अगर मैं इसको un/vn करूँगा तो यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, ओके। तो यहाँ पर मुझे un/vn करेंगे तो ये है un बाय 1/n स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर कॉमन लेके क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/3 इंटू क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/3n क्यूब आ जाएगा, ओके, ये बात क्लियर है। 1 माइनस 1/3n क्यूब करूँगा तो अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूँगा तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा। तो मुझे एक फाइनाइट पॉजिटिव नंबर मिल गया 1/3, ओके, विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो नंबर, ओके। तो यहाँ पर देखो उसके बाद क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू यहाँ पर vn और un, तो यहाँ पर मुझे vn क्या मिला 1/n स्क्वायर, ओके, 1/n स्क्वायर मुझे मिला vn, ओके, 1/n स्क्वायर ही मिला मुझे vn। तो 1/n स्क्वायर क्या है, एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है p सीरीज़ के हिसाब से, सॉरी कन्वर्जेंट सीरीज़ है, क्योंकि p इज़ ग्रेटर देन यहाँ पर 1 होगा तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगा। तो 1/n स्क्वायर क्या है, एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है, vn अगर कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्ज करेगा, ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो un की वैल्यू क्या है, एक और क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर un, ओके, यहाँ पर देखो un की वैल्यू क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन 1/n, ओके, साइन 1/n है यहाँ पर हमारे पास, ओके, तो साइन 1/n है, तो यहाँ पर un मुझे गिवन है साइन 1/n, ओके। उसके बाद देखो vn अगर मैं क्या लूँगा यहाँ पर, सिमिलरली 1/n अगर मैं vn कंसीडर करूँगा तो un/vn करेंगे और उसमें लिमिट पुट करूँगा तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
यू एन वाई वी एन अगर मैं पुट करूँगा तो यहाँ पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन मतलब साइन 1/n बाय 1/n। ओके, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी साइन 1/n बाय 1/n, इसकी वैल्यू क्या आता है हमारे पास 1 आता है। ओके, विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन जीरो, ये बात तो मैं क्लियर है। साइन 1/n बाय 1/n करूँगा तो यहाँ पर मुझे 1 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर विच इज फाइनाइट एंड यहाँ पर क्या है, नॉन जीरो नंबर है। ओके, तो वी एन हमने क्या लिया था, 1/n लिया था। ओके, तो वी एन 1/n, ये 1/n सीरीज क्या होता है, एक डाइवर्जेंट सीरीज होता है। तो साइन 1/n क्या होगा, ये भी एक डाइवर्जेंट सीरीज होगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर यू एन साइन 1/n भी एक डाइवर्जेंट सीरीज होगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में हमने पूरा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पूरा कवर कर लिया है। ओके, यहाँ पर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर तुम खुद ट्राई करना, यहाँ पर इसका आंसर भी यहाँ पर गिवन है, तुम चेक करना। अगर किसी भी नंबर पर डाउट आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं तुमको अगले वीडियो में इसका सॉल्व करा दूंगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने पूरा इसको कंप्लीट कर लिया, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, DL वर्ग रेशियो टेस्ट यहाँ पर करेंगे। इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। 10th यहाँ पर 10 क्वेश्चन है यहाँ पर तुम्हारे लिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।